इसे बाहर ले जाइए। चलो। ये लॉकेट आपको कहाँ मिला? फैक्ट्री के ऑफिस में पड़ा था, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। ये मेरी जिंदगी की बहुत कीमती चीज है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें तस्वीर किसकी है? जी, ये मेरे बड़े भैया हैं, बहुत दिनों से गायब हैं। गायब हैं? जी हाँ, इनका कुछ पता नहीं चल रहा। और ये मेरी भाभी हैं, मेरी माँ समान, इनकी तो मैं पूजा करता हूँ। रमेश की बहन को अपनी बहन कहते हो, कितनी इज्जत है औरतों की तुम्हारे दिल में। और एक ये हमारे सपूत हैं कि इन्होंने फैक्ट्री तो क्या सारी बस्ती में हमें जलील कर रखा है। माफी मांगो इस शरीफ आदमी से। अशोक, मैं इसे तुम्हारे हवाले करता हूं, अगर तुम चाहो तो माफ कर दो, वरना यह है टेलीफोन और पुलिस बुला लो। जी नहीं, इसकी जरूरत नहीं। सुनो, आइंदा ऐसी गंदी हरकत नहीं करना। किसी मजलूम औरत की इज्जत बचाने के लिए मैं अपनी जान दे भी सकता हूं और किसी की जान ले भी सकता हूं। उस वक्त मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरे दिल की आवाज काफी होगी। अशोक, हमें रेखा से हमदर्दी है। रमेश ने उसकी शादी के लिए हमसे 5,000 रुपया भी लिया था, लेकिन पता नहीं वो शराबी कहां चला गया। अगर किसी और मदद की जरूरत हो तो हमसे बेझिझक मांग लेना। जी, आपका इतना पूछ लेना ही बहुत है। नमस्ते। नमस्ते। मैं समझता हूं इस दरवाजे से चले जाओ। जी। गुस्से में उस बदमाश ने दरवाजा बाहर से बंद कर लिया। इधर से। बेचारा अशोक, जिस रास्ते से रमेश गया है उसी रास्ते से इसे भी जाना पड़ेगा। रमेश भैया की टोपी कहीं।
मुबारक हो छोटे सरकार, आपका दुश्मन तो कुत्ते की मौत मारा गया। कुत्ते ने कुत्ते को मार दिया। 2 टके का आदमी सीमा देवी के साथ शादी के सपने देख रहा था। दीवान जी, दुल्हा मियाँ की बारात को उसके ससुराल पहुंचाए। खोलिए दीवान जी। डैडी। ये क्या हुआ? एसिड में गिरते हुलिया बन गया। इसके जिस्म में शायद कुत्ते की हड्डी थी। Shut up! मेरे करीब कुत्ते की जान गई और अशोक बच निकला। आओ मेरे साथ। जिंदगी सिर्फ 2 पांव से भागती है और मौत हजारों हाथों से उसका रास्ता रोकती है। जाओ जहन्नम के सारे हथियार चला दो ताकि ये बदमाश भागने न पाए। जहन्नुम से भी बच निकला। राजा, राजा! जाओ खत्म कर दो उसे, किसी भी हालत में पुलिस तक न पहुंचने पाए। हम टनल की दूसरी तरफ जाते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलेगा हम उसे गोली से उड़ा देंगे। तुम इस रास्ते से उसका पीछा करो। पुलिस स्टेशन तो क्या, ये बम तुम्हें दूसरी दुनिया में पहुंचा देगा। अशोक रुक जाओ। अजित सिंह ने रेखा पर मुझे कैद करके रखा है। अगर तुम पुलिस स्टेशन गए तो तुमने अपनी भाभी की आवाज सुन ली।
उन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो जो मैं कहता हूं करो और अपनी जबान बंद रखो। चमचे, बता अजीत ने भाभी और रेखा को कहां बंद कर रखा है? ये टेप रिकॉर्डर पकड़ो, मैं अभी बताता हूँ। बता, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। अब मेरी जान मत लो। बम फट गया तो तुम भी मर जाओगे और मैं भी मर जाऊंगा। कहाँ है बम? बम इस टेप रिकॉर्डर में है। मैं अजीत सिंह बोल रहा हूं। क्या बात है इंस्पेक्टर? दीवान जी खत्म हो गए। दीवान जी खत्म हो गए? कैसे? बम फट गया। बम फट गया? ओह माय गॉड। और मिस्टर अशोक भी मारे गए। अशोक भी मारा गया? लेकिन ये सब हुआ कैसे इंस्पेक्टर साहब? आप इंक्वायरी तो कर रहे हैं। जी हाँ, मैंने सीमा देवी को भी इत्तला कर। सीमा देवी को भी इत्तला दे दी? लाशें का? बेटी, मौत और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। इस एटमॉस्फियर में यहाँ नहीं आना चाहिए था। हवलदार, यस सर। इन्हें घर छोड़ो। नहीं, सीमा जी को मैं घर छोड़ आता हूँ। चलो जाओ, जाओ। ये दोनों हमारे भरोसे के आदमी थे और फिर खास तौर पर अशोक तो निहायत ही शरीफ, तंदुरुस्त, ईमानदार। मैं इसे अपनी औलाद से ज्यादा चाहता था। इसका दुख मेरा दुख था, इसके दुख में मेरा दिल जलता था। आपका शिकार। ओह, माफ कीजिएगा, इस हादसे के बाद से मैं अपने होश खो बैठा हूं। अगर आप अशोक की लाश मेरे हवाले कर दें तो मैं इसका अंतिम संस्कार अपने खर्च से कर दूंगा। ये फूल? ओह, ये तो मैं अशोक के लिए लाया था। तुम नहीं ठहर सीमा, मैं फूल चढ़ा के आता हूँ। मैं 1 मिनट भी नहीं ठहर सकती। हाँ? मैं बेहोश हो जाऊंगी। मैं ड्राइवर के साथ घर जाती हूँ। हाँ? ये चेक बैरल, अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मांग लीजिए। थैंक यू। माय गॉड, जीते जी जला दिया कमीने ने। मैं ही जानता हूँ किसने बर्दाश्त किया है। जरा बर्नॉल तो ले आइए। ओह यस। अरे तुम वापस क्यों आ गए? फूल चढ़ाना भूल गया था। सीमा कहाँ है? सीमा को तो मैंने घर भेज दिया। ठीक है, मैं गाड़ी में बैठता हूँ, तुम जल्दी से फूल चढ़ा के आओ। साहब, वो फिर आ रहे हैं। फूल चढ़ाने भूल गया था। चाह दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, ये फूल किस तरफ चढ़ाते हैं? पाँव की तरफ या सर की तरफ? कहीं भी चढ़ा दीजिए। हैं? बच्चे, तुम्हारा हमारा साथ चंद रोज का रहा। मुझे अफसोस है कि तुम मेरी और सीमा की शादी में शरीक न हो सके। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अभी उठ जाओ, भगवान उसकी आत्मा को शांति दें। वेल डन। अब बताइए फर्दर प्लान क्या है? उस टनल के राज का पता लगाना। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके जबरदस्ती राज उगलवा सकती है। मिस सीमा की तरफ 3 जानों का खतरा है। इनकी भाभी, रमेश की बहन और आपके पिताजी। अरे आपको सुनकर ये बहुत खुशी होगी कि आपकी बेटी का हमदर्द अशोक भगवान को प्यारा हो गया है और इसी खुशी में ये मिठाई खाइए। शरीफ कमीने, निकल जा यहाँ से। मैंने तो आज तक किसी ससुराल में किसी दामाद के साथ ऐसा सलूक होते हुए नहीं देखा। नमक हराम बाप की नमक हराम औलाद, मैं तेरी सूरत तक नहीं देखना चाहता। लेकिन मुझे तो अपने ससुर का आशीर्वाद देने के लिए एक न एक दिन आना ही पड़ेगा। कन्यादान का वक्त होता जा रहा है। आप अपनी कन्या को विदा कर दीजिए, हम आपको हमेशा के लिए विदा कर देंगे। बालक जरा देख के चल, नहीं तो कहीं का न रहेगा। तेरा भी राम नाम सत्य हो जाएगा। कौन हो तुम? तू हमें नहीं जानता? अरे हम भड़के तो जुगनू से शोले बन जाते हैं। क्या?
तेरी आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ा है। तू नहीं जानता हम पिछले जन्म में रामू धोबी थे और तू हमारा प्यारा गधा था। ढीचू ढीचू ढीचू। क्या नाम है तुम्हारा? बाबा धर्म, धर्मानंद बाबा। कैसा बाबा? कौन सा बाबा? तेरा बाबा, तेरे बाप का बाबा, तेरे दादा का बाबा, जगत का बाबा, सबका बाबा, बाप का बाबा। यदि तूने हमें बाप नहीं माना तो तेरे असली बाप का नाम राम नाम सत्य हो जाएगा। ये क्या पागलपन है? पागल असली हो या नकली बंद करके रखे जाते हैं, समझे? पर तुम अंदर किसे आने दिया? तुम्हें बाहर निकालने के लिए, तुम्हें तुम्हारे पापों से छुटकारा दिलाने के लिए। निकल जाओ यहाँ से, मैंने धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगा। मूर्ख! अगर धर्मानंद गर्मानंद हो गया तो तुझ पाखंडी को शिखंडी बना देगा, और अगर हम चले गए तो तुम्हारे भाग्य की सीमा, राजकुमारी सीमा भी चली जाएगी। क्या बक रहे हो? हम बक नहीं रहे, हम सब जानी जान हैं। बर्फ में चरस, धंधा सरस, रमेश की मौत की तैयारी, रेखा बेचारी रह गई कंवारी, रिकॉर्डर में बम, बम में बारूद, अशोक का सफाया, फिर भी सीमा को हासिल नहीं कर पाया। बाबा, अब बोल, सब झूठ है? नहीं बाबा, आप बिल्कुल सत्य हैं। आप तो सचमुच अंतर्यामी हैं। मैं जरूर पिछले जन्म में आपका गधा था। अच्छा हुआ तुम्हें याद आ गया गधे। अब तो तुम्हें सीमा से मिलवाना ही पड़ेगा। एक काम कर बच्चा, अपना तन और मन शुद्ध करके जैसे मैं कहता हूँ वैसे करते रहो। एक टांग पे खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया। अब दूसरी टांग उठा लो। उठा लिया। अरे पापी, तू एक टांग नहीं उठा सकता तो अपने पाप के इस बोझ को कैसे उठाएगा? तो बच्चा, अवश्य तेरे पास लोहे की कोई वस्तु है। नहीं बाबा, मेरे पास लोहे की कोई वस्तु। बाबा से झूठ मत बोल बच्चा। ये लोहे की वस्तु, दूसरे की चाबी तेरे पास, तेरी चाबी मेरे पास। ना चाबी दे दे, फिर देख तेरी प्रेम दीवानी कैसे तेरे पास चली आती है। नहीं बाबा, मैं चाबी नहीं दूंगा। जिद्दी नास्तिक नए जमाने में बाबा का चमत्कार देखना चाहता है तो देख, बाबा त्रिशूल फेंकेंगे, फिर देख तेरी प्रेम दीवानी दिल जानी कत्ते धागे से बंधी हमारे पास चली आएगी। अलग निरंजन। सीमा, सीमा, ये क्या बना के सीमा? ये क्या बना है? मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती हूँ। तुम्हारे पास ये लोहा है। सीमा, 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 सीमा। साधु बाबा जी, साधु बाबा, साधु बाबा। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? साधु बाबा, साधु बाबा। बाप को साधु बाबा कह रहा है? क्यों डैडी, मैं साधु को बाप कह चुका हूँ। तो फिर अंदर क्यों बंद है? हाँ, मुझे खोली डैडी, ये चल चल। तू नशे में तो नहीं है? मैं पूछता हूँ कि सीमा कहाँ है? वो प्रेम दीवानी मोहब्बत के गाने गाकर मुझे यहाँ लाकर न जाने खुद कहाँ चली गई। हाँ? वो साधु कौन था? बाबा धर्मानंद। तूने उसे अंदर क्यों आने दिया? क्योंकि वो घर में नहीं धो रहा था इसलिए। और वो मुझसे कह रहा था कि आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। अबे क्या बकता है? मैं सच कह रहा हूँ डैडी, उसे हमारा सारा राज मालूम है। चरस, कुत्ता, बॉम्ब, वो सब कुछ जानता है। प्रेम, जी हाँ डैडी, वो सब कुछ जानता है। इसका मतलब यह है कि अशोक जिंदा है। हम जलता हुआ चिराग बगैर बुझाए छोड़ना नहीं चाहते। जाओ, रेखा और उसकी भाभी को तुम खत्म कर दो। अशोक और सीमा का खतरा हम खत्म किए देते हैं। डैडी, चलिए यहाँ से निकल चलते हैं। लेकिन अशोक तुम्हें यहाँ ठहरने के लिए गया था, वो कहाँ है? वो भाभी और रेखा की तलाश में सुरंग के रास्ते की तरफ गया है। सुरंग के रास्ते की तरफ? लेकिन वो तो मौत का रास्ता है। मौत का रास्ता? तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। बांधन
तरफ मौत ही खोलेगी। बंद। सीमा, देखी। सीमा, मुझे रेखा और भाभी को हर कीमत पर बचाना है। अब इस रास्ते पे चाहे जिंदगी मिले या मौत। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम वापस चली जाओ सीमा। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी। मैं कहता हूँ तुम वापस चली जाओ सीमा। नहीं बेटी, जानबूझकर मौत के मुंह में मत जाओ। अशोक बेटे, तुम भी वापस। पागल बुड्ढे, जिस इंस्पेक्टर का खून देखकर तेरी इंसानियत चीख उठती थी, वो अशोक का बड़ा भाई था। कासिम, यस। कहाँ थे सभी संजीव? ये तो फ्यूज हो गया। ऐसा ना हो वो निकल कर भाग जाए। आओ मेरे साथ, कमान। अभी क्या हुआ? क्या बात है? क्या हुआ? ये क्या? तुमने भैया का दिया हुआ लॉकर तोड़ दिया? बड़े भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं देखा। अशोक, मेरी आंखों के सामने इसी कमीने अजीत सिंह ने उन्हें मारा है। और उसने इस राज को छुपाने के लिए डैडी को पागल बना रखा। भाभी, जिसने तुम्हारी मांग का सिंदूर मिटाया है, तुम्हारी कसम भाभी, मैं उसे इस दुनिया से मिटा दूंगा। अजीत सिंह! अजीत सिंह! अपनी मौत को आवाज न दो अशोक। आज तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम हमारा नाम लेकर पुकार रहे हो। आज के बाद ये नाम इस महल में कभी सुनाई नहीं देगा। अपनी हद से आगे न बढ़ो अशोक। मेरे सब बंधन टूट चुके हैं। अपने भाई के खून की एक एक बूंद का बदला लूंगा। नमक मुझे पागल बनाकर भी तेरे मन को शांति नहीं मिली। अब मेरे बच्चों की जान लेना चाहता है। मेरे रिवॉल्वर की गोलियां तुम्हारा खून पहचानती हैं। एक गोली तुम्हारे भाई पर खर्च हो चुकी है, 5 बाकी हैं, जिनसे मैं तुम 5 को भून दूं। मैं इन 5 गोलियों से तुम्हारी उस एक गोली का हिसाब चुकता करूंगा।
इन्हें पुलिस के हवाले कर दो। तुम कहाँ जाते हो? डैडी, डैडी। Thank you.